हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि अपनी पीडीएफ को एक ऑडिबल पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें पाइथन प्रोग्राम की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो मॉड्यूल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस एक का नाम है PyTTSX3 और दूसरे का नाम है PyPDF2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और उसमें एक कमांड लिखिए जो कि मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस PyTTSX3। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरे मॉड्यूल का नेम है कैपिटल PY कैपिटल P कैपिटल DF2 PyPDF2। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप लाइनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिंपली कमांड लिखिए sudo स्पेस pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस PyPDF2। ये लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और फिर पासवर्ड एंटर करिए और ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी मॉड्यूल को डाउनलोड करने के लिए आप सेम टू सेम कमांड लिखकर बस इसका नेम चेंज कर दीजिए, PyTTSX3 कर दीजिए। ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों मॉड्यूल्स मेरे पास पहले से डाउनलोड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड शो कर रहा है। आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और अपनी आईडी ओपन कर लेते हैं। आप कोई भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं उसको ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद मैं न्यू फाइल करूँगा, फाइल न्यू फाइल। और इस सबसे पहले इस एम्प्टी फाइल को मैं सेव करूँगा, तो उसके लिए मैं फाइल पर जा रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, मैं इसको ऑडिबल के नाम से सेव कर रहा हूँ, बट एंड में .py लगाना मत भूलिएगा। तो ये सेव हो चुकी है। अब सबसे पहले हमें दोनों के दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने हैं, तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ इंपोर्ट PyTTSX3 एंड स्पेस इंपोर्ट कैपिटल P Y कैपिटल P कैपिटल D कैपिटल F2 PyPDF2। मैं इसको अब थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो अब सबसे पहले ये जो PyTTSX3 है ये मदद करेगा कंप्यूटर को बोलने में, मतलब कि जो भी PDF में टेक्स्ट होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको ऑडिबल में बनाने के लिए हमारे काम आएगा। और जो PyPDF2 है PDF को रीड करने में और उसमें से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने में हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले हम स्पीक का काम करेंगे, मतलब कि कोड लिखेंगे जो कि मदद करेगा बोलने में, उस टेक्स्ट को बोलने में मदद करेगा कंप्यूटर की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ स्पीकर नाम का। आप इसको किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि स्पीकर ही लेना है, वो आपकी मर्जी है। इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे या फिर आप इंस्टांस भी कह सकते हो PyTTSX3 का .init करके। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टांस बना दिया है PyTTSX3 का। इससे हमें मदद मिलेगी कि इस क्लास के किसी भी फंक्शन को अगर हमने कॉल करना है तो हम सिंपली स्पीकर डॉट और उस फंक्शन का नेम करके कर सकते हैं कॉल, और हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस फंक्शन को। तो अब सबसे पहले इसकी बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग स्पीड होती है 200 वर्ड्स पर मिनट। ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, आपको इतनी स्पीड में क्या बोल रहा है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करेंगे। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ स्पीकर, ये वाले वेरिएबल का नेम मैं जो डॉट, इसका एक फंक्शन है सेट प्रॉपर्टी, और उसमें हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं कि हम पहले करना क्या चाहते हैं। हम रेट को सेट करना चाहते हैं, इसमें हम वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं और वॉइस भी सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 वॉइसेस होती है, एक मेल की और एक फीमेल की। ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल की वॉइस
में बोलेगा। अगर आप फीमेल की वॉइस चाहते हो तो आप वो चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर रेट को सेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिंगल कोड्स में ये रेट लिखा है कि मैं रेट को सेट करना चाहता हूँ। मैं रेट को 125 वर्ड्स पर मिनट करना चाहता हूँ, मतलब कि उसकी रीडिंग स्पीड कम करना चाहता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ आए कि वो बोल क्या रहा है। अगर आपको थोड़ी सी तेज़ करनी है तो आप सिंपली यहाँ पर वर्ड्स की काउंटिंग बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं अगर आपको कम चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ अब स्पीक नाम का। आप इसको किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें एक आगे फ्यूचर में, मतलब कि जब भी हम आगे ये कोड लिखेंगे पीडीएफ वाला, उसमें से हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करेंगे, मतलब कि टेक्स्ट पास करेंगे एक। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ txt। आप इसको किसी भी नाम से ले सकते हैं, मैं txt ले रहा हूँ, आपकी मर्जी है, यहाँ पर कुछ जो मर्जी लिखिए। ये होल्ड करेगा जो भी आगे पास होगा। तो अब हमें करना ये है कि इस जो भी इस txt में होगा वो बोल ले। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ स्पीकर, वेरिएबल का नेम है जो ये वाले, डॉट से, एक फंक्शन है डॉट से। ये फंक्शन करेगा क्या, ये फंक्शन बोलने में मदद करेगा, मतलब कि जो भी txt में होगा, txt वेरिएबल में होगा जो कि यहाँ पर आ रहा है, आगे आगे आएगा, जो भी हम कोड लिखेंगे वहाँ से txt में आकर स्टोर होगा, वो ये बोल लेगा। और अब हम एक और फंक्शन को कॉल करेंगे इसके स्पीकर डॉट रन एंड वेट का। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये वाला फंक्शन मदद करेगा यहीं पर वेट करने में, मतलब कि जब तक txt में जो भी स्ट्रिंग है वो ख़त्म नहीं हो जाती, मतलब कि वो बोलकर नहीं हट जाता है, तब तक आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट ना हो वो ये देखेगा, मतलब कि यहीं पर वेट करता रहेगा उसको ख़त्म होने में। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब कि ये भी बोल लेगा और आगे वाली जो सी लाइन होगी वो भी एग्जीक्यूट होकर वो भी बोलने लग जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि फिर दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, इसलिए। तो ये फंक्शन तो हो चुका है ख़त्म। अब हम बनाते हैं पीडीएफ को ओपन करने का और उसमें से एक्सट्रैक्ट करने का कोड। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ बुक नाम का। आप इसको किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इसमें एक कीवर्ड लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू के बाद ओपन, एक कीवर्ड है जो कि मदद करता है हमारी ओपन करने में कोई भी फाइल। तो मेरे पास एक पीडीएफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट डॉट पीडीएफ, इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं इस डबल कोट्स में इसका नेम लिख दूंगा फर्स्ट डॉट pdf। अगर आपका प्रोग्राम कहीं हो रहा है और आपकी पीडीएफ की लोकेशन कहीं हो रहा है, आप यहाँ पर सिंपली पाथ भी पास कर सकते हैं उस पीडीएफ का। तो अब इसका सेकंड आर्गुमेंट है कि कौन से मोड में ओपन करनी है। मुझे ये रीडिंग मोड में चाहिए, बाइनरी फॉर्म में। मैं इसको बाइनरी फॉर्म में, रीडिंग मोड में बाइनरी फॉर्म में इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि उसको ओपन कर रहा हूँ। अगर आप सिंपली रीडिंग मोड में ओपन करेंगे तो आपका अगली लाइन में एरर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको बाइनरी फॉर्म में कर रहा हूँ। तो अगली लाइन हम लिखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ पीडीएफ रीडर। ये एक वेरिएबल का नेम है, आप इसको किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें मैं pydf2 मॉड्यूल के एक फंक्शन को कॉल करूँगा जो कि है pdf फाइल रीडर। pdf फाइल रीडर ये एक फंक्शन है pydf2 का, जिसमें कि पास होगी ये वेरिएबल का नेम, ये वाले वेरिएबल का नेम इसमें पास होगा, जिसमें कि ये वाली पीडीएफ स्टोर होगी, मतलब कि ओपन करके रीडिंग बाइनरी फॉर्म में, रीडिंग मोड में ओपन करके बाइनरी फॉर्म में ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, जो कि हम पास करेंगे अब यहाँ पर। तो ये फाइल रीडर करेगा, ये इसको रीड करेगा, ये वाले मतलब कि ये वाली पीडीएफ इसमें होगी उसको ये रीड करेगा और इसमें स्टोर कर देगा रीड करने के बाद। तो अगर आप सिंपली रीडिंग मोड में इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एरर देखना पड़ेगा, जो कि होगा देर इज़ एनीथिंग दैट शुड नॉट बी ज़ीरो, ऐसा कुछ एरर आ जाएगा आपको।
अगर आप इसको बाइनरी फॉर्म में, रीडिंग मोड को बाइनरी फॉर्म में करोगे तो आपको कोई एरर नहीं शो होगा, तो इसलिए मैंने आर भी लिखा है। अगर आप सिंपली रीडिंग मोड में ओपन करोगे तो आर लिखिएगा, सिंपल। और ये हमने रीड तो कर लिया है, रीड करके इसमें स्टोर कर लिया है। अब हमें गिनने है कि उसमें पेजेस कितने हैं। तो एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ पेजेस नाम का, इज इक्वल टू पेजेस इज इक्वल टू PDF रीडर, ये वाले वेरिएबल का नेम डॉट एक फंक्शन है नम पेजेस, जो कि रिटर्न करेगा पेजेस की काउंटिंग, कि आपके पास उस PDF में पेजेस कितने हैं उसकी काउंटिंग को। तो अब हम इसके बाद बताना चाहते हैं यूज़र को कि उसमें इतने पेजेस हैं, तो मतलब कि बोल कर बताना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ स्पीक नाम के, जो कि हमने यहाँ पर बनाया है। उसमें एक स्ट्रिंग पास करूँगा जिसमें मैं लिखूँगा देयर आर प्लस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा मैं इसको पेजेस को, प्लस पेजेस। अब ये करेगा क्या, यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास होगी जो कि होगी देयर आर, जितने भी पेजेस होंगे वो, फिर पेजेस, मतलब कि वो बोलेगा फॉर एग्जांपल देयर आर 25 पेजेस ऐसे। तो हमने यूज़र को बता दिया कि वहाँ पर इतने पेजेस हैं, बट यूज़र को कौन सा पेज रीड करवाना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ n नाम का। n इज इक्वल टू इनपुट लेंगे हम यूज़र से, जिसमें हम बताएंगे एंटर पेज नंबर, एंटर पेज नंबर। यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा पेज नंबर जौन सा भी उसने रीड करवाना है। तो अगर गलती से यूज़र करैक्टर इनपुट कर दे तो आपका ये गलत हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे, हमारी जो भी इनपुट होगी उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर वो यूज़र करैक्टर भी इनपुट कर दे गलती से, आपका प्रोग्राम गलत ना हो इसीलिए। तो इसके बाद हमें करना ये है कि उस पेज का में जाना है, तो मतलब कि उस पेज को लोकेट करना है PDF में। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ पेज नाम का, आप इसको किसी और नाम से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसमें हम PDF रीडर ये वाले वेरिएबल का नेम, जिसमें कि ये वाली क्लास का इंस्टेंस बना दिया है हमने, इसीलिए इसका एक फंक्शन है, तो उसको कॉल करेंगे डॉट गेट पेज। तो ये गेट पेज हमारी मदद करेगा उस पेज को लोकेट करने में। तो मैं यहाँ पर पास करूँगा ये इनपुट जो भी यूज़र डालेगा n-1। मैं यहाँ पर -1 इसलिए कर रहा हूँ, जैसे कि यूज़र ने यहाँ पर पास किया 2, बट मतलब कि सेकंड पेज, बट ये करता ये है कि ये 0th पेज से लोकेट करता है। अगर 0 पेज नहीं है तो भी ये काउंट करेगा ही करेगा, इसलिए अगर हम -1 करेंगे तो वो सही पेज पे पहुंच जाएगा। अगर नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने यहाँ पर पास किया 5, ये रीड करने लग जाएगा पेज नंबर 4 को, सॉरी 6 को। तो हमें 6 तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए था 5, इसलिए मैं यहाँ पर -1 कर रहा हूँ इसीलिए। तो अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसका टेक्स्ट, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ टेक्स्ट नाम का। उस पेज में जितना भी टेक्स्ट है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम लिखेंगे पेज, ये वाले वेरिएबल का नेम है जो, डॉट एक फंक्शन है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, मतलब कि ये करेगा ये कि जो भी गेट पेज इस पेज पे जाएगा और उसमें और उस पेज को इसमें रिटर्न कर देगा। और अब ये टेक्स्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसमें कि एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट एक फंक्शन है py_pdf2 का, जो कि जो भी इस ये वाला पेज होगा जो भी इसमें है, मतलब कि पेज नंबर लोकेट करा हुआ,
उस पेज में जितना भी टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और इस टेक्स्ट में स्टोर कर लेगा। और अब हमें ये करना है कि इस टेक्स्ट को बुलवाना है, तो हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे स्पीक नाम के फंक्शन को, और उसमें ये सिंपली ये टेक्स्ट वेरिएबल पास कर देंगे और ये टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर आकर पास हो जाएगा और ये सेव फंक्शन उस टेक्स्ट को बोल देगा। तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली रन पे जा रहा हूँ और स्टार्ट डीबग कर रहा हूँ। आप सिंपली F5 भी प्रेस कर सकते हैं। स्टार्ट डीबग पाइथन फाइल, आप यहाँ पर इसको बोलता हुआ देख सुन सकते हैं। तो इसने बता दिया है कि पेजेस कितने हैं, 512 पेजेस हैं और ये हमसे मांग रहे हैं एंटर पेज नंबर यहाँ पे। तो जैसे कि मुझे रीड करवाना है इससे 34th पेज नंबर और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मैं PDF को ओपन कर लेता हूँ। 34 ये देखिए prefixed with a hyphen for short options, for example, X, or 2 hyphens for long options, for example, long option. Exception get opt not get opt error. This is raised when an unrecognized option is found in the argument list or when an option requires। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने इसको बंद कर दिया है। तो आपने सुना होगा कि इसने वो वाला पेज रीड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको इसकी स्पीड स्लो लग रही है बोलने की तो आप सिंपली यहाँ पर इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, नंबरिंग को बढ़ा दीजिए। और अगर आपको ये तेज़ लग रही है तो आप सिंपली यहाँ पर घटा भी सकते हैं स्पीड को। और आप इसकी वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम लिखकर वॉल्यूम को भी सेट कर सकते हैं और आप यहाँ पर वॉइस लिखकर इसकी वॉइस को भी सेट कर सकते हैं। वो आप गूगल सर्च कर लेना। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।